अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोगों ने नेक्स्ट अपनी क्लिनिकल कंडीशन करनी है वो हमारे पास है टेबिस डोर्सालिस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है वो न्यूरो एनाटमी की क्लिनिकल कंडीशंस जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी कंडीशन है टेबिस डोर्सालिस। डोर्सालिस से आप लोगों ने याद रखना है कि ये यहाँ पे जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल कॉलम है वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी ये डिजीज़ है, सिंपल से इसके साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट है। ठीक है, सिर्फ एक बात आपने इसकी याद रखनी है कि इसकी कॉज क्या है और ये किस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अभी बात ये है कि टेबिस डोर्सालिस हमारे पास जो है ना ये है एक स्लो डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ठीक है, ये यानी कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल कॉलम होता है उसमें स्लोली डीजेनरेशन करती है। किस चीज़ की डीजेनरेशन करती है? ये करती है नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स की। और ऐसे नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स को ये इफ़ेक्ट करती है जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब सेंसरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी तो हमारी जो बॉडी में सेंस ऑफ पोजीशन होती है कि हमारी लिम्ब कहाँ मूव कर रही है, हमारा कौन सा बॉडी पार्ट स्पेस में किस जगह है, तो वो हमारी जो है ना वो सेंसेशन लॉस हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी मेन चीज़ ये आपने याद रखनी है, एक तो ये मेन में एज़ कम्पेयर टू वुमेन ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि इसका मेन जो कॉज है वो क्या है कि अनट्रीटेड साइफिलिस इन्फेक्शन। ठीक है, मैं फर्दर आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। फैक्टर और कॉजेज़ में इसकी एक ही चीज़ आती है कि अनट्रीटेड साइफिलिस इन्फेक्शन होगा। ठीक है, जो साइफिलिस इन्फेक्शन होता है वो अगर अनट्रीटेड रहेगा तो वो फर्दर हमारा बॉडी में अपवर्ड मूव कर जाता है टूवर्ड द डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और हम लोगों के इफेक्ट हो जाते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए पैथोफिजियोलॉजी, जिससे आपको समझ आ जाए कि किस तरह अनट्रीटेड साइफिलिस इन्फेक्शन टेबिस डोर्सालिस कॉज करता है। ठीक हो गया। अभी मेन जो एक आप एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास है ये क्या है, पेरेन्काइमेटस फॉर्म है न्यूरोसाइफिलिस की। ठीक है, अभी ये होती किस तरह है कि आप एक छोटा सा ये टेबल देख लें कि साइफिलिस इन्फेक्शन आपको पता है कि एक ये सेक्सुअली स्प्रेडेड डिजीज़ है। ठीक है, इन्फेक्शन है, किस वजह से होता है? ये हमारे पास होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम स्पायरोकीट से। ठीक है, जब साइफिलिस इन्फेक्शन एक पेशेंट को हो जाता है और वो अनट्रीटेड रहता है तो वो न्यूरोसाइफिलिस यानी कि हमारे न्यूरो आप कह सकते हैं कि न्यूरो सिस्टम नर्वस सिस्टम को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और वो किस तरह से करता है कि वो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके डॉर्सल कॉलम में जो है वो जाता है और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पर उसकी इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है और वो उसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, नर्व फाइबर और नर्व सेल्स को जो कि वहाँ पर सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप न्यूरोसाइफिलिस है वो डैमेज करेगा स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल कॉलम को, उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक हो गया, और सिम्टम्स देगा हमारे पास टेबिस डोर्सालिस के। ये इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी है। अब बात करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो बच्चों ये जो हमारा जब डोर्सल कॉलम इफेक्ट होता है तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि ये डिजीज़ शो करती है। और वो साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों के पास आते हैं। एक तो वीकनेस हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ओवरऑल बॉडी में हम लोग वीकनेस फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड का हमारी पूरी बॉडी से कनेक्शन होता है। तो जिन बच्चों ने न्यूरो एनाटमी अच्छे से पढ़ी है उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी पूरी बॉडी को ही किसी ना किसी तरह किसी ना किसी पार्ट का जो है वो कनेक्शन होता है। तो जब वो इफेक्ट होगी तो ओवरऑल बॉडी में ही काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो है वो ओवरऑल वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, सेकंड ये है कि हमारी जो रिफ्लेक्सेस होंगी वो डिमिनिश हो जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्सेस ख़त्म हो जाएंगी। गेट जो है वो हमारी अनस्टेडी यानी कि सही नहीं होगी, उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, इरेगुलर सी हम लोग की गेट होगी। उसके अलावा प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होती है जॉइंट्स की। ऐसा नहीं है कि जॉइंट जो है वो एकदम से ही डिजनरेट हो जाएगा, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स है जॉइंट को एकदम से कोई इफेक्ट हो जाएगा। वो फिर डिपेंड करता है कि स्वेयर हो या माइल्ड हो। इसमें ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होती है कि लाइक आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन स्टार्ट होती है और उसके अलावा जो है ना उसका वो ग्राफ बढ़ता जाता है कि हम लोग की जो कंडीशन है जॉइंट की वो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम वर्स होती जाती है। इसके अलावा हम लोग को इंटेंस पेन होता है। इंटेंस पेन होता है। हमने क्योंकि पढ़ा था कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा कि सेंसेशंस डिस्टर्ब होंगी। जब सेंसेशन डिस्टर्ब होती हैं तो हमारी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होती है। मतलब आप देख ले सकते हैं कि अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। रिफ्लेक्सेस ख़राब है, ठीक है, सेंसेशन ख़राब हो गया, ठीक हो गया, सेंसेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन ख़राब होगी। कोऑर्डिनेशन जब सही किस वजह से नहीं होगी, इसमें एक चीज़ एक और भी कंट्रीब्यूट करती है कि सेंस ऑफ पोजीशन नहीं होगी। उसी तरह वो फर अल्टीमेटली जो है वो अनस्टेडी गेट
कॉज करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। इसके अलावा बता रहे हैं कि प्यूपिल्स जो हैं, हमारी आई के जो प्यूपिल हैं वो नॉन रिस्पॉन्सिव टू लाइट होंगे, ठीक है। सिर्फ लाइट से नॉन रिस्पॉन्सिव होंगे, अदरवाइज़ आपको पता है कि डार्कनेस में हमारे प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट होते हैं और लाइट जब उनमें पड़ती है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली हमारे प्यूपिल्स डायलेट होते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को फोकस करके देख रहे हैं या फोकस करके पढ़े हैं, लाइक हम किसी वाइड एंगल पर देख लेते तो कोई ऐसा मसला नहीं था। हम लोगों ने एकदम से बुक पे देखा, हमने फोकस किया ये क्या पढ़ना है, कुछ छोटे साइज़ का लिखा हुआ है वो पढ़ना है, तो तब भी हमारे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस डिजीज़ में जो फोकस वाला इशू है वो नहीं होगा, लाइक ड्यूरिंग फोकस हमारे प्यूपिल्स जो है वो रिस्पॉन्सिव होंगे। जस्ट जब लाइट उनमें पड़ेगी तो वो नॉन रिस्पॉन्सिव होंगे, यानी कि ड्यू टू लाइट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा इम्पेयर प्रोप्रियोसेप्शन होगी, वो जिसको हम सेंस ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वाइब्रेशन जो सेंस है वो भी हम लोगों की इम्पेयर्ड हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इसके साइन एंड सिम्टम्स में, ठीक हो गया। अभी पता चल गया आपको डिजीज़ क्या है, इसकी कॉज क्या है, फिर पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, और नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स भी सही तरीके से पता चल गए। अभी हम आ जाएंगे इसकी मैनेजमेंट पे। बच्चों जो इसका हम लोगों के पास टेस्ट होते हैं ना वो मोस्टली फ़िज़िकल ही होते हैं, ठीक है। लाइक फ़िज़िकल असेसमेंट होती है पेशेंट की कि किस किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, और जब ये आते हैं तो उसके बाद फिर फर्दर उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो चेक कर ली जाती है, और उसके बाद पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या क्या इशू है। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो इन्फेक्शन है ना ये एकदम से नहीं होता है। लाइक पेशेंट जो है वो अगर इस बैक्टीरिया से अभी होता है ना इन्फेक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ उसमें एक्यूमुलेट करती रहेगी और आफ्टर डेकेड्स यानी कि 10 to 15 या 15 to 30 ईयर्स लगा लें कि वो आपको ये चीज़ शो करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये साइफिलिस हुआ और उसके बाद जो है वो विद इन मंथ आपको न्यूरोसाइफिलिस हो गया, ऐसा नहीं है। जब कोई भी पेशेंट जो है वो साइफिलिस से उसका होगा, इन्फेक्शन होगा उसको, तो उसके बाद 15 to 30 ईयर्स लग सकते हैं कि अगर साइफिलिस हुआ उसको जो है वो उसने ट्रीट नहीं किया, कोई उस पर फर्दर उसको अटेंशन नहीं दी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती रहेगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल कॉलम में। तो 15 to 30 ईयर्स उसको लगेंगे न्यूरोसाइफिलिस के सिम्टम शो करने में, ठीक हो गया। तो इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है इसमें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। अच्छा बच्चों मैंने आपको ये बताया कि एक तो फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी आपको इतनी डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नेम पर्पस या फॉर के मैंने सबके डायग्नोसिस बताया, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये जो है RPR होता है, VDRL होता है, FDA ABS होता है, TPPA होता है, ठीक है। ये सारे हमारे मोस्टली साइफिलिस के होते हैं, ठीक है। टेस्ट इसमें जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि ब्लड में या फिर जिस भी एरिया में आपने चेक करनी होती है कि बैक्टीरिया की जो है वो कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि कोई जो पेशेंट है वो इस बैक्टीरिया से उसका इनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये इसके सारे टेस्ट हैं। अभी हम लोग आ जाएंगे मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट बच्चों आपको पता है जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है ना वो मोस्टली इसमें वही होती है जो साइफिलिस के लिए हो रही होती है, ठीक है। लेकिन मेनली क्योंकि इसके आप लोग देख सकते हैं सिम्टम्स फिजिकल हैं, तो हमारे इसमें फिजियो पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जो है वो फोकस करना पड़ता है। अभी उसमें क्या हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा था वीकनेस है, तो अभी इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब वीकनेस थी तो अब हमने करनी है पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग। अगर पेशेंट की गेट डिस्टर्ब थी या अनस्टेडी था या फिर उसका जो है वो इम्पेयर्ड बैलेंस था, तो फिर हम लोगों ने उसके बैलेंस की रीट्रेनिंग करानी है, ठीक हो गया। उसके अलावा उसकी कोऑर्डिनेशन ख़राब थी तो हमें उसकी कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करानी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो पेशेंट का अल्टीमेटली पोस्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से मैनेजमेंट में हम लोगों ने पोस्चर पे भी फोकस करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं कि रीट्रेन करेंगे किस चीज़ को, जो हमारा मूवमेंट पैटर्न है ना नॉर्मल वाला, वो हमें उसकी रीट्रेनिंग करानी है। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि अब जो पेशेंट होता है क्योंकि उसको काफ़ी सारा सेंसरी लॉस हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग उसको बताते हैं सेंसरी लॉस के बारे में कि आप क्या क्या चीज़ें फ़ील नहीं कर सकते या क्या क्या चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट हो सकती हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उसको प्रिकॉशन लेने को बताते हैं। लाइक पेशेंट का सेंसरी लॉस हो चुका है, कोई भी चीज़ पेशेंट को, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो ड्यू टू सेंसेशंस हमें पता चल रहा होता है कि ये चीज़ें हमारे हार्मफुल
हैं हमारे लिए, या कोई भी हमारी बॉडी को किसी भी फिज़िकल पार्ट को जो है वो हार्म कॉज़ कर सकती हैं। तो जब पेशेंट को सेंसेशंस नहीं फ़ील होती तो उसको नहीं पता चलता कि कोई चीज़ मेरे लिए हार्मफुल हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पेन वाला एलिमेंट ही नहीं फ़ील होता ना, ड्यू टू सेंसरी स्टिमुलस, जो भी उसको पेन परसीव उसने करना होता है, वो जब उसको नहीं रिसीव हो रहा होता, तो फिर ऐसा होता है कि हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, या जिनसे आपको जो है वो प्रिकॉशंस देनी पड़ेंगी ताकि ये आपको फर्दर इफ़ेक्ट ना करें। ठीक हो गया। ये हमारी ये जो है ये एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन थी टेबिस डोर्सालिस की। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेनी है। कोई भी आप लोगों को सिनेरियो आ जाता है जिसमें इस बैक्टीरिया के कोई होते हैं, एविडेंस होते हैं वो, या फिर पूछा जाता है कि अनट्रीटेड साइफिलिस इन्फेक्शन फर्दर इवेंचुअली क्या कॉज़ करता है आफ्टर सम टाइम्स, या फिर इन सिम्टम्स में से कुछ पूछा जा सकता है कि इसका जो एक मेन है याद करने वाला, बाकी तो सारे वही हैं जो मोस्टली होते हैं, लेकिन मेन एक याद करने वाला है कि नॉन रिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट क्या चीज़ है। प्यूपिल्स जो है हमारे नॉन रिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट होती है उनकी, तो वो जो है इससे रिलेटेड आ सकता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।